नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खान सर का जो हिस्ट्री है उसका फास्ट रिवीजन है। ये क्या है? फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक, ये भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। भारतीय इतिहास स्रोतों में क्या है कि साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, लौकिक साहित्य है ना। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या है कि देखो, ब्राह्मण साहित्य, गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या है? वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। ठीक है, अब जैसे कि अपन वेद उपनिषद हो गए। वेदों में देखो, वेदों में क्या क्या है भाई साहब कि वेद क्या है? महर्षि वेद व्यास ने लिखा। ज्ञान है वसुदेव कुटुम्बकम उपदेश, नित्य अपौरुषेय, नित्य व अपौरुषेय। ठीक है, कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है भाई साहब? संहिता। ठीक है, और चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इसके बाद यहाँ चलो तो ऋग्वेद के बारे में है ना। ऋग्वेद में क्या है भैया? पहला 10 मंडल है। 10 मंडल है, 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, होर्थ ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कहते हैं। आर्य के इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी। विश्वामित्र, सूर्य देवता, सावित्री, गायत्री और मंत्र। ठीक है, 9वें मंडल सोम देवता। 8वें मंडल लिल हस्तलिखित, मूल लिपि ब्राही। ठीक है, न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है। अघन्या और इसके बाद ये देखो, गौतसव सर्वप्रथम उल्लेख में आया। ठीक है, बिहार क्रिकेट। और 7वें मंडल में दशराज युद्ध परशुनी रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, उपनिषद उपवेद कौन सा है इसका? आयुर्वेद। दशराज युद्ध, भारतवंश के राजा सुदास विजयी हुए, भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। 10वें मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, पिता वैद्य हैं, माता जी घरों की में चक्की चलाती हैं। ठीक है, इसके बाद सामवेद के बारे में जानकारी। सामवेद का क्या है? गान शाब्दिक अर्थ है, पाठकर्ता उद्गाता, ऋचा यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले, भारतीय संगीत का जनक। उपवेद गंधर्व वेद। ठीक है, यजुर्वेद रचनाकार, अर्थव्यू, यज्ञों को नियमों एवं विधि विधानों का संकलन। वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बलिदान विधि, ये गद्य एवं पद्य दोनों में। युद्ध की चर्चा है। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। उपवेद क्या है भाई? धनुर्वेद। ठीक है, इसके बाद अब देखो अर्थवेद। अर्थऋषि रचना, कन्याओं के जन्म की निंदा, सभा एवं समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां, रोग निवारण, औषधि और ज्योतिषी, विवाह, प्रेम, वशीकरण, जादू, टोना, भूत प्रेत, ये सब अर्थवेद में है ना। अछूतों की भूमि पटना। उपवेद क्या है इसका? शिल्पवेद। ठीक है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन, अथर्ववेद को सबके बाद में माना गया है, सबके बाद का माना गया है। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद क्या है? ऐत्रेय एवं कौशिकी। सामवेद का क्या है? पंचवेश। यजुर्वेद का क्या है? तैत्तिरीय एवं शतपथ। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ। ठीक है, ज्ञाता, वेद, उपवेद और ये ज्ञाता। ठीक है, तो देखो ज्ञाता और वेद। होर्थ का ऋग्वेद, उद्गाता था सामवेद, अथर्वयु का यजुर्वेद, ब्रह्मा का अथर्ववेद और होर्थ ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ये आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति। ठीक है, सामवेद का ज्ञाता कौन है? उद्गाता। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद के ज्ञाता कौन है? नारद। ठीक है, अथर्वयु यानी कि यजुर्वेद के ज्ञाता हैं अथर्वयु, और यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद के ज्ञाता हैं विश्वामित्र। ये बात है समझ में? ठीक है, ब्रह्मा कौन के ज्ञाता है? अथर्ववेद के। अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है? ब्रह्मा। और अथर्ववेद के उपवेद कौन है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद के ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, तो ये रहा।
अब पढ़ते हैं अपन आगे उपनिषद। उपनिषद, ठीक है। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 108। और वेदांग 6। वेदांगों की संख्या क्या है? 6। व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ब्याजु, निशी, कक्ष, इसकी ट्रिक थी, ठीक है। इसके बाद स्मृतियाँ। रचना 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। शुंग वंश की जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध स्मृतियाँ मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। प्राचीन स्मृति मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। नवीन स्मृति देव स्मृति, ठीक। नवीन स्मृति कौन सी है? देव स्मृति। इसके बाद महाकाव्य, कौन कौन से? रामायण और महाभारत। रामायण देखो, रचिता वाल्मीकि, श्लोक 12 से 24,000, कांड 7, सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड, सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड, ठीक है। फिर महाभारत पर जाओ, रचयिता वेद व्यास, पर्व 18, श्लोक 1,11,000, ठीक है। अब बात आई पुराणों पे, ठीक है। पुराणों पे बात आई तो रचयिता उग्रश्रवा, रचना काल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, कुल कितने हैं? 18। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। स्त्री और शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, कहाँ? पुराण में, ठीक है। ये बात है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, मत्स्य पुराण, है ना। फिर जावलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है, जावलो उपनिषद में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, ठीक है। आगे देखो, गैर ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य, जिसमें ब्राह्मणों की चर्चा नहीं है, वो जैन और बौद्ध, है ना। जैनों में क्या है? जैन आगम, जैनों में जो है जैन आगम है, ठीक है। तो इसमें महावीर के उपदेशों तथा जैन संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। कल्पसूत्र, ये रचना भद्रबाहु जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र। परिशिष्ट पर्वण, रचना हेमचंद्र, जब होते हैं भी, है ना। परिशिष्ट पर्वण, रचना हेमचंद्र की। भगवती सूत्र 16 महाजनपदों की चर्चा है, ठीक है, भगवती सूत्र में। और इसके बाद बौद्ध ग्रंथ देखो, देखो ये रहा बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। इसमें देखना है अपन को त्रिपिटक। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन तीनों के बारे में कुछ खास जानकारी। इसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। किसमें? इसमें सुत्त पिटक में, ठीक है। और फिर है कि इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमों व अनुशासन का विवरण दिया जाता है, ठीक। और फिर इसमें बौद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। फिर आता है अपना अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। अन्य ग्रंथ महात्मा बुद्ध की जीवनी, ललित विस्तार, बुद्ध की
परिकल्पना एक देवता से की गई है। मंजीमा निकाय में महात्मा बुद्ध की 200 कहानियाँ जातक कथाएं हैं। ठीक है, अब लौकिक साहित्य के विषय में जानकारी, ये बहुत IMP, इनको तो बिल्कुल याद करना ही है, समझ लो, झमाझम याद करना है। देखो, अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, फिर महाभाष्य पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी। ठीक है, फिर है मुद्रा राक्षस विशाख तत्व मौर्य काल के बारे में जानकारी। ठीक है, कथा सरित सागर सोमदेव मौर्य काल की जानकारी। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र मौर्य काल की जानकारी। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य मौर्यकालीन राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। ठीक है, इंडिका मैगस्थनीज मौर्यकालीन जानकारी। चरक संहिता चरक की। रोग निरोधक औषधियों की जानकारी। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की बुद्ध के संघर्ष में जीवन का वर्णन। रघुवंशम कालिदास की समुद्रगुप्त के विजय की वर्णन। स्वप्न वासवता भाष्य की प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है ना। हर्षचरित्र बाणभट्ट की हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन। राजतरंगिणी कल्हण की कश्मीर के राजवंशों की जानकारी। मेघदूत कालिदास की, इसमें उनका चर्चा, कुछ कहानियों का चर्चा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये जो विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, पहला है यूनानी यात्री, फिर दूसरा है चीनी यात्री, तीसरा है अरबी यात्री, फिर अन्य यात्री। ठीक है, यूनानी यात्री कौन कौन से हैं? सिकंदर से पहले के भारत में आए लेखक। हेरोडोटस, पुस्तक हिस्टोरिका, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। फिर आया कौन? TCS। ठीक है, फिर कौन आया? ये TCS, राजवैद ईरान, सिकंदर के बाद भारत आए लेखक। निरयाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, और सिकंदर के बाद भारत आए लेखक। मैगज़ीन राजदूत सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य, और पुस्तक है इंडिका। सेल्यूकस निकेटर राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य किस राजा शासन में आया था, पुस्तक लिखी थी इंडिका मैगज़ीन ने। ठीक है, अब देखो ये डाइमेकिस एंटियोकस का राजदूत सीरिया का था, बिंदुसार के समय पे आया था। डायनुबियस टॉलमी फिडोडेल्फर राजदूत मिस्र और अशोक के समय पर आ गया था। ठीक है, टॉलमी, पुस्तक भारत का भूगोल 2वीं शताब्दी में लिखी थी। ठीक है, अब ये देखो प्राचीन वाला प्लिनी, पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री प्रथम शताब्दी में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, अज्ञात लेखक है। भारत के बंदरगाहों और व्यापारियों वस्तुओं के बारे में जानकारी। ठीक, चीनी यात्री फायान पहला चीनी यात्री, पुस्तक फोक्यूं की चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी। इसके बाद जी देखियो, समाज व संस्कृति के बारे में जानकारी। 14 वर्षों तक भारत में रहा। चंडालों की सामाजिक स्थिति का वर्णन। संयुगन से 518 ईस्वी में भारत आया था। 3 वर्षों की यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म की कृतियाँ एकत्रित की। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। पुस्तक CU की 318 देशों का विवरण। 15 वर्षों तक सफल रहा भारत रहा, और यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, महायान शाखा, अध्यक्षता बौद्ध सम्मेलन कन्नौज। ठीक है, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, इत्सिंग 7वीं, ये कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। त्रिपिटकों की
400 प्रतियां अपने साथ ले गया त्रिपिटकों के। ठीक है, इसके बाद देखो ये अल बरूनी, अरबी यात्री अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ख्वारज़्म तुर्कमेनिस्तान से पुस्तक किताबुल हिंद तहकीक हिंद, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। ठीक है, गणितज्ञ एवं ज्योतिषी 4 जातियों का उल्लेख। ठीक है, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। यात्रा वृत्तांत रहला। ठीक है, 1333 ईस्वी में दिल्ली के पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस दिल्ली का काजी न्यायालय नियुक्त किया। ठीक है, और अन्य लेखक भी आए थे कुछ, तो अन्य लेखक में है तारानाथ तिब्बती लेखक, पुस्तक कंग्यूर तेंग्यूर, पुरातात्विक स्रोत सिक्के, सिंधु सभ्यता मिट्टी के सिक्के, टेराकोटा, मौर्य काल, आहत पहला सिक्का। देखो भैया सिक्के के बारे में जानकारी, ये मिट्टी के सिक्के टेराकोटा, मौर्य काल में आहत पहला सिक्का जिस पर डिजाइन बना हुआ था, पंचमार 5 धातुओं से मिलकर बना हुआ, पर्ण चांदी के कुछ अंश, ये मौर्य काल के थे ना। कुषाण में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए। ठीक है, अब देखो सातवाहन वंश है ना, सातवाहन शीशे का सिक्का चलाया गया। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्का चलाए गए। अशुद्ध सोने का सिक्का स्कंदगुप्त के समय पे, चांदी का शुद्ध सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे, मयूर सिक्का समुद्रगुप्त के समय पे, और कौड़ी चलाई गई थी गुप्त काल में। ठीक है, फिर हुमायूं के समय पे चमड़ा का सिक्का सियाबुद्दीन मल्लाह जो एक दिन का राजा बना था उसने चलाया था। ठीक है, और शेरशाह, भैया देखो तुम शेरशाह ने दाम तांबे का, रुपया चांदी का, असरफी सोने का, 1 रुपया बराबर 1:64 का दाम, इस अनुपात में चलते थे रुपया और दाम। ठीक है, अब देखो भाई साहब, अब अभिलेख, अभिलेखों से क्या हमें जानकारी मिलती है। देखो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिला है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग उड़ीसा में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, इसकी विजयों का वर्णन मिला है। ठीक है, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री सातवाहनकालीन घटनाओं का वर्णन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त का, इसकी विजयों का वर्णन। ग्वालियर अभिलेख भोज प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में वर्णन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का वर्णन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन की घटनाओं का वर्णन। ठीक भैया, अब यहाँ से हड़प्पा सभ्यता नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन होगा फास्ट तरीके से। ठीक, धन्यवाद।